गंगा माँ की सौगंध खाता हूँ, मोदी जी को हम हराएंगे। तो मोदी जी की बात में कोई दम नहीं है, अमित शाह की बात में कोई दम नहीं है। 400 पार की बात ये कहां से कर सकते हैं? जब इन्हें 400 किलो आरडीएक्स के विषय में नहीं पता पड़ा तो इन्हें वोटों के विषय में कैसे मालूम पड़ गया कि 400 से ऊपर हमारी वोट आ जाएंगे, सीट आ जाएगी? अरे मैं कहता हूँ 200 को पार कर जाओ तो बहुत बड़ी बात है। 200 भी इनसे पार नहीं होने वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके पक्ष में है कौन? इनके पास वोटें आएंगी कहाँ से? और उनकी राजनीति देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, हमारे देश के संविधान के लिए खतरा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी नहीं जीत पाएंगे, वहाँ पर जीत हमारी होगी। मोदी जी ने तो ये भी कहा था, यदि मैं काला धन नहीं लाया इतने दिन में तो लोग मुझ में जूते मारो। लोगों ने तो जूते नहीं मारे। तो मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार जो वायदा किया, ये नहीं होगा तो मैं जो कि आत्महत्या कर लूँगा, मैं झोला लेके भाग जाऊँगा। वो किसान अभी भूले नहीं है देश में कि जो जगह जगह पर किसानों को बैठा ला गया, कीलें गाड़ी गई, किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने दिया, जैसे कि दिल्ली इन्हीं के बाप की है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट संत युवराज जी हैं। इनको आपने सुना होगा, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में घेरते हैं। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। क्या माहौल है, क्या माहौल चल रहा है? 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। क्या नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं या इंडिया गठबंधन जीत रहा है? यही जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ संत युवराज है। तो संत युवराज जी, कैसे देख रहे हैं आप 2024 लोकसभा चुनाव का? क्या माहौल है? एक तरफ है जो हिंदुओं का जिसे सम्राट कहा जाता है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन जो कह रहा है हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसकी जीत हो रही है आपके हिसाब से? नमस्कार दोस्तों, और मैं जो कि न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए विशेष से जो कि धन्यवाद दूंगा अरुण जी के लिए और झा बिटिया के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात है और एनडीए की बात है, वहाँ पर आज भारी इंडिया गठबंधन पड़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो मुद्दों की लड़ाई पर हैं। और जो मोदी जी का जो ग्रुप जितना भी है, एनडीए गठबंधन है, उसके पास आज मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। महंगाई का मुद्दा नहीं है, तो महंगाई के विषय में 2 बार उन्होंने जो कि मुद्दे को लिया और दोनों बार महंगाई कम करने में फेल रहे। इसलिए महंगाई के विषय में चर्चा जनता में कर नहीं सकते। वो रोज़गार की बात नहीं कर सकते कि 2 बार रोज़गार की बात ली तो परंतु उसको भी नहीं कर पाए। और तीसरी क्या है कि काले धन की बात करते रहे, काले धन का एक मुद्दा, अर्थात उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भाजपा या उनका जो गठबंधन है वो एकदम से मुद्दे विहीन काम कर रही है, इसलिए बहुत कमज़ोर है। और जहाँ इंडिया गठबंधन की बात है तो उसके पास कुछ मुद्दे हैं विपक्ष के नाते से, परंतु वो भी इतना बहुत आगे मजबूत नहीं है, ये मैं जानता हूँ अच्छी प्रकार से। पर फिर भी जो कि भाजपा लगभग 200 के लगभग तो आ ही जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुमत हासिल हो जाएगा भाजपा को? अब 200 में बहुमत तो नहीं होता है। हाँ, यदि कहीं ना कहीं कोई जादूगरी इनकी ईवीएम मशीन के अंतर्गत में हुई तो कुछ भी हो सकता है। यदि ईवीएम नहीं है तो बहुमत हासिल बड़ा मुश्किल है, नहीं होगा, और ये बिल्कुल वास्तविकता है। लेकिन लगता है आसान लग रहा है, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि हम लोग इस बार 400 के पार आएंगे, 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। क्या लग रहा है आपको? नहीं, तो उन्होंने मोदी जी ने तो ये भी कहा था, यदि मैं काला धन नहीं लाया इतने दिन में तो लोग मुझ में जूते मारो। लोगों ने तो जूते नहीं मारे। तो मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार जो वायदा किया, ये नहीं होगा तो मैं जो कि आत्महत्या कर लूँगा, मैं झोला लेके भाग जाऊँगा। मोदी जी तो ये बातें कहते, अनर्गल बातें करते हैं। मोदी जी की बात में कोई दम नहीं है। वो तो उन्हें इसीलिए लोग न जाने क्या से क्या कहते हैं, उन शब्दों का मैं प्रयोग भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। परंतु मोदी जी की बात में कोई दम नहीं है, अमित शाह की बात में कोई दम नहीं है। 400 पार की बात ये कहाँ से कर सकते हैं? इनके पास जाटों की वोट नहीं है, इनके पास ठाकुरों की वोट नहीं है, इनके पास माता बहनों की जो कि वोट नहीं है। जो जाटों की वोट है, आरएलडी नेता जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो जाट तो ऑटोमेटिकली इनके बीजेपी के साथ नहीं, जाट जो किसान ठाकुर योगी आदित्यनाथ ठाकुर है। नहीं, जयंत जो जाटों का इतना बड़ा नेता नहीं है, 1-2 सीट पर प्रभाव रखता है। जाट तो हमारे हरियाणा के अंतर्गत में है, जाट तो जो कि पंजाब के अंतर्गत में है। जाटों का वर्चस्व वहाँ पर है, जहाँ यूपी में भी है। नहीं, थोड़ा है, वो अलग है। पर जाट में जो कि राकेश टिकैत भी आते हैं, जाटों के अंतर्गत में और लोग भी आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान विरोध में है और बेटियां विरोध में हैं
और SC OBC इनके विरोध में है, ब्राह्मणों का काफ़ी तबका इनके विरोध में है। मैं ये कहना चाहता हूँ इनके पक्ष में है कौन? इनके पास वोटें आएंगी कहाँ से? कोई वोटें इनके पास नहीं है इतनी, परंतु ये फिर भी कह रहे हैं 400 पार 400 पार, तो कोई ना कोई मामला है। जब इन्हें 400 किलो RDX के विषय में नहीं पता पड़ा तो इन्हें वोटों के विषय में कैसे मालूम पड़ गया कि 400 से ऊपर हमारी वोट आ जाएंगी, सीट आ जाएगी? मोदी लहर चल रही है ना, बिल्कुल एक तरफा लहर चल रही है, इसलिए वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता नहीं तो फिर भी ये नहीं कहना चाहिए कि 400 पार रहेंगी। अरे मैं कहता हूँ 200 को पार कर जाओ तो बहुत बड़ी बात है, 200 भी इनसे पार नहीं होने वाला। और इसमें जो कि हमारी पार्टी भी आती है, लगभग 50 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जन जागृति पार्टी चुनाव चिन्ह जो कि गैस सिलेंडर है हमारा, तो मैं बनारस से चुनाव लड़ रहा हूँ। बनारस से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी जी मेरे नरेंद्र मोदी जी को हराना? मैं क्या ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट उन्हें भी कहा जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मुद्दे की बात करें मोदी जी, कोई एक मुद्दा ले लें, महंगाई का मुद्दा ले लें, रोजगार का मुद्दा ले लें, काले धन का मुद्दा ले लें। वो तो ले रहे काले धन का मुद्दा, भ्रष्टाचार के, हर भ्रष्टाचारियों को सजा होगी। हाँ, हर भ्रष्टाचारी जो पकड़ा जाता है भ्रष्टाचारी होता है, पर जब उनके भाजपा में आ जाता है तो वही बड़ा राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। इसे मोदी जी के पास कोई किसी प्रकार से धरातल की राजनीति नहीं है, उनके पास केवल ऊपर से ऊपर राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, हमारे देश के संविधान के लिए खतरा है। और मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी नहीं जीत पाएंगे, वहाँ पर जीत हमारी होगी। बनारस में उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर बनवाया है, तो लगता है आसान होगा? मैं कहना चाहता हूँ बनारस में उनका एक तरीके से वर्चस्व है। नहीं, मंदिर कोई वोट का मुद्दा नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। मंदिर है, मस्जिद है, सांप्रदायिकता है, हिंदू है, मुसलमान है, ये वोट का मुद्दा नहीं है। मुझे ये बताएं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते से बताएं महंगाई कितनी कम की है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा या घटा है, डीजल पेट्रोल घटा या बढ़ा है, बलात्कारों की संख्या घटी है बढ़ी है, बीफ का जो कि निर्यात बढ़ा है घटा है। आपको बताएं कि काला धन आया तो कैसे कैसे आया, कहाँ से आया, और वो ये बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया है या रोजगार लोगों को छीना है। तो इन मुद्दों को लें, जो मुद्दे की बात है, जो मोदी जी के पास एक भी मुद्दा नहीं है चुनाव का, कि बिना मुद्दे, मुद्दा विहीन पार्टी है भाजपा। तो आप नरेंद्र मोदी को हरा देंगे बनारस? हाँ, बिल्कुल हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। गंगा माँ की सौगंध खाता हूँ, मोदी जी को हम हराएंगे और मैं हराने के लिए ही जा रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में 13 सीटें हमारी, उन सभी पर चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा पर 7 सीटों पर लड़ रहे हैं, दिल्ली की सभी सीटों पर हम जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। और एक बात का ध्यान रखो, बनारस में मोदी जी को जमानत जब्त करानी पड़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि एक नहीं, मोदी जी ने अपनी सुरक्षा के लिए कितने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, लगभग काफ़ी प्रत्याशियों का जो समाचार आ रहा है, परंतु हम वहाँ पर सबल हैं, प्रबल हैं, ईमानदार हैं, मजबूत हैं और हर तरीके से इतना है कि मोदी जी को हारना पड़ेगा। मोदी जी मुद्दा विहीन है, मोदी जी आए। मैं कहना चाहता हूँ वो किसान अभी भूले नहीं है देश में, कि जो जगह जगह पर किसानों को बैठाला गया, कीलें गाड़ी गई, किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने दिया, जैसे कि दिल्ली इन्हीं के बाप की है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज कोई भी किसान जो भाजपा के प्रत्याशियों को अपने गांवों में नहीं घुसने दे रहे हैं, नो एंट्री का बोर्ड लगा रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनमें हिम्मत है तो हमारे जहाँ के लिए कह दें, उन सीटों पर किसी भी गांव में घुस करके भाजपा प्रत्याशी दिखाए। भाई इसी प्रकार से बनारस के अंतर्गत व्यवस्था की जा रही है। मोदी जी जाएं, आम पब्लिक की तरह जाएं, वहाँ प्रधानमंत्री की तरह नहीं, अपना 2 4 5 जो एक प्रत्याशी को हैसियत होती है उस हैसियत से जाएं, और यदि किसी गांव में भी घुस जाएं, मैं ये कहना चाहता हूं वो मुद्दा विहीन है, वो कोई विकास की बातें नहीं करते, वो कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कोई बात हो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, ये लेना और वो देने की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि जो छोटे व्यक्ति को रोजगार कैसे मिले, उसे रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कैसे हो, उनको शिक्षा कैसे मिले, उन्हें फ्री में चिकित्सा कैसे मिले, इन बातों को मोदी जी भूल गए। वो तो मुसलमानों की भी बात कह रहे हैं, उन्होंने हाल ही में बोला है कि मुसलमान की भलाई के लिए हमारी ही सरकार है जो सक्षम है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मुसलमानों की ही पार्टी है, मैं तो कह रहा हूँ। वो मना करते हैं कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है,
मैं तो ये कहना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड को भी वही जो कि ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हर चीज़ के अंतर्गत में उन्हें जहाँ से जी चलिए 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, 3 चरणों की वोटिंग हो गई है, क्या लग रहा है क्या नतीजे आएंगे? इसमें भाजपा फेल होगी और केवल 200 सीटों के लगभग होगी और ये भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये सबसे बड़ी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं आप? जब मोदी जी 400 पार की बात कर सकते हैं तो हम इस बात को नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी जी के साथ देशवासियों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। हमारे पास भी देशवासियों का आशीर्वाद है और गंगा मैया का आशीर्वाद है, काशी विश्वनाथ भगवान का आशीर्वाद है और मोदी जी को हराने के लिए मैं काशी आ रहा हूँ।